दोस्तों, अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पहले सेशन का जबरदस्त घमासान देखने के बाद आप भी खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर नहीं खुला यशस्वी का खाता। कंगारुओं ने अपनी गेंदबाजी से मचा दिया तहलका, तब कमाल जब लाजवाब राहुल का गर्जा बल्ला तो अपनी खूंखार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने करी ऐसी तगड़ी वापसी, सेशन में ही दिखा दिया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में उतारे पहुंचा दिया। टीम इंडिया को इतने बड़े स्कोर तक देख रह गया। हर कोई हक्का बक्का तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच की अब तक की पूरी रोमांचक है। लाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपको भी लगता है टीम इंडिया ये पहला टेस्ट मैच जीते तो अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भोपाल आ गया, जब पर्थ के स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने मैदान में ऐतिहासिक घमासान करने के लिए उतर चुकी थी। पूरा स्टेडियम इस मैच का गवाह बनने के लिए खचाखच भरा हुआ था। हजारों फैंस की मौजूदगी में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह, और टॉस जीतकर उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ। तब भारत के लिए आज नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा को डेब्यू करने का मौका मिला, और भारत की प्लेइंग 11 में भी कई बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिले, जहां देवदत्त पडिक्कल को भी टीम में शामिल किया गया और युवा जोश से सराबोर टीम इंडिया तैयार थी रचने को पर्थ के मैदान पर नया इतिहास, जहां दिलों को जोश में भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने कमाल लाजवाब राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में अपनी बैटिंग से सबको प्रभावित करने और भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके सामने पहले ओवर में गेंदबाजी से आग उगलने आए थे मिशेल स्टार्क, लेकिन दोस्तों इस बार शायद किस्मत इंडिया पर मेहरबान थी। जी हां दोस्तों, क्योंकि मैच की पहली गेंद स्टार्क ने ज्यादा स्विंग करने के चक्कर में इतनी की वो यशस्वी के साथ साथ विकेट कीपर को भी छकाते हुए सीधा चौके के लिए चली गई और टीम इंडिया को मुफ्त में लाजवाब गेंदबाजी का नमूना दिखाया। उनकी तीसरी गेंद यशस्वी के बल्ले का बाहरी किनारा भी ले गई थी। हालांकि यशस्वी खुशकिस्मत थे कि वो गेंद स्लिप तक नहीं पहुंची, लेकिन स्टार्क ने दिखा दिया कि वो बल्लेबाजों को रन बनाने तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। जहां पहले ओवर के बाद मुश्किल से टीम इंडिया 6 रन बना पाई थी, जहां बल्ले से तो एक भी रन नहीं आया था, तो दूसरी तरफ से आए जोश हेजलवुड ने भी केएल राहुल को अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा छकाया कि गेंद और बल्ले का संपर्क करवाना भी इस बल्लेबाज के लिए नामुमकिन हो गया था। जहां 2 ओवर में मुश्किल से टीम इंडिया 5 रन बना पाई थी, तो इसी बढ़ते दबाव का फायदा तीसरे ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने उठाया और अपनी पहली गेंद पर ऐसा चमत्कार दिखाया कि उनकी कातिलाना गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा ले गई और गली में खड़े मैक्स से विनी ने कोई गलती नहीं की। जहां ऑस्ट्रेलिया में पहली चुनौती में तो यशस्वी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए और 8 गेंदें खेलकर बिना खाता खोले इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा और टीम इंडिया की तूफानी शुरुआत की उम्मीद पर तो स्टार्क ने पहले ही पानी फेर दिया। उनके आउट होने के बाद अब देवदत्त पडिक्कल को मैदान में मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया था, लेकिन स्टार्क की गेंद का सामना कर पाना उनके बस की बात कहाँ थी। 3:05 उन्हें तो हवा भी नहीं लग रही थी कि गेंद कहां से रही और कहां जा रही है। 3:08 ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पूरी तरीके से टीम इंडिया पर हावी थे, यहां तक कि एक रन भी स्कोर बोर्ड में जोड़ पाना नामुमकिन था, जहां अब तक दोनों बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल पाए थे। भारतीय टीम की हालत खराब लग रही थी। चौथे ओवर में हजलवुड की अंतिम गेंद पर 3 रन लेकर राहुल टीम इंडिया को 4 ओवर में मात्र 8 रन तक पहुंचा पाए थे और इसी के साथ राहुल ने अपना खाता भी खोल लिया था। ये कहना मुश्किल था कि गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा है, क्योंकि अब तक तो केवल गेंदबाजों ने कहर बढ़ पाया था। बल्लेबाजों का तो नामोनिशान भी नजर नहीं आ रहा था। भारतीय खेमे और फंस में मायूसी छाई हुई थी। जहां पहले ओवर में ही भारत के पास थे, तो वहीं 6 ओवर के बाद मुश्किल से 11 रन जुड़ पाए थे। टीम इंडिया के खेमे में ये दोनों खिलाड़ी फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, जहां केएल राहुल मैदान में चट्टान की तरह डटने को मजबूत कोशिश में लगे हुए थे, पर मिचेल स्टार्क तो गेंद नहीं बल्कि आपके गोले फेंक रहे थे, जहां बल्लेबाजों को हवा भी नहीं लग रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये दोनों टीम इंडिया को मुकाबले में जीवित रखने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। 9 ओवर में टीम इंडिया ने 14 रन बनाए थे, जो टेस्ट मैच के हिसाब से तो काफी कम माना जा रहा था। भारतीय पारी कछुए से धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जो टीम इंडिया के लिए फायदेमंद होता तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ने तो ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया था। जहां पडिक्कल तो अब तक खाता नहीं खोल पाए थे, तो वहां राहुल भी मैदान में बिल्कुल गोंद की तरह जम गए थे। लेकिन दोस्तों उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली, जहां 11वें ओवर लेकर आए हजलवुड ने
ओवर की अंतिम गेंद पर पडिक्कल को अपने जाल में फंसाया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर कैरी के 10 स्थानों में चली गई, जहां पडिक्कल तो 23 गेंदें खेलकर खाता भी नहीं खोल पाए थे और केवल 14 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को 2 धुरंधर घुटने टेक चुके थे। भारतीय टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। ऐसे में अब टीम इंडिया को मुश्किल से निकालने के लिए भारत की आखिरी उम्मीद विराट कोहली मैदान में आ चुके थे। तभी 12वां पर लेकर आए पैट कमिंस ने एक बाउंसर करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत राहुल पर मेहरबान थी और गेंद राहुल के बदले का बाहरी किनारे लेकर चौके के लिए चली गई और इसी के साथ टीम इंडिया को अपनी पहली बाउंड्री भी मिली। ओवर में 18 रन टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी और जैसी सिचुएशन मैच की चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम पहले सेशन में आसानी से 7080 रन बना लेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? 5:15 अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।